तो चलो जल्दी से सिंपल सा जो कि एक लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको पढ़ लेते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब ये बेसिकली गैमीट्स के लिए वैल्यूएबल है। ज़्यादा गैमीट्स के ऊपर इसको स्टडी करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स। तो बेसिकली ये क्या कहता है, गैमीट के अंदर जो है दो कैरेक्टर, जब एक इंटरजेनिक वो हो रही है, इंटरजेनिक जो है क्या बोलते हैं उसको, इनहेरिटेंस, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रही है एटलीस्ट उससे ऊपर, या डाई हाइब्रिड क्रॉस एक से ज़्यादा, इंटरजेनिक इंट्रा एक वाली तो इंट्रा होगी ना, एक ही जीन की कैपिटल टी स्मॉल, एक ही जीन है यार। इंटरजेनिक मतलब दो जीन हो रही हैं, अलग अलग जीन है दो। तो उनके जब बेसिकली उनके जो एलील्स हैं उन दो जीन्स के, जो दो कैरेक्टर के चार एलील होंगे, उन चारों की आपस में जो है बेसिकली ऐसे मिलन होने की, मिक्सिंग होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है या पॉसिबिलिटी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है किसी भी चीज़ के, और वो जो है बेसिकली ईजिली किसी के साथ भी जो है बेसिकली अपना आ सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। इसका एग्जांपल ये, जैसे कैपिटल आर स्मॉलर कैपिटल वाई स्मॉल वाई पेरेंट है हमारा, राउंड और येलो। तो भाई इसके गैमीट कैसे कैसे बन सकते हैं, इसके गैमीट बन सकते हैं कैपिटल आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो इसका कोई बेसिकली वो नहीं, क्या बोलते हैं, इसका एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि यार ऐसा होता है असलियत में, ये कोई वो हमने अपनी तरफ से नहीं किया कि डोमिनेंट ट्रेट हमेशा डोमिनेंट के साथ ही रहेगी। ऐसा भी तो हो सकता था। अगर ऐसा होता कि ये दो फिनोटाइप ना होते, कि कभी भी जो है दो ऐसे ही रहेंगी, समझ रहे, डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ, 3:1 का रेशियो हो जाता है भाई ये, विदाउट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पर हमने देखा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेसिकली 1:2:1 का रेशियो हो जाता है। रियली सॉरी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 1:1, 2:4, 1:1 ये रेशियो आता है। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से आया है कि हमको प्लांट के अंदर जो है राउंड और जो बेसिकली रिंकल्ड सीड भी देखने को मिलती है। हमको प्लांट में रिंकल्ड और येलो सीड भी देखने को मिलती है, राउंड और रिंकल्ड नहीं, सॉरी, राउंड और ग्रीन सीड भी देखने को मिलते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स देखने को मिलते हैं। क्यों? बट जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इट इजली से कि गैमीट के अंदर एक कैरेक्टर के जो एलील्स है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं और कोई भी कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है बना सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो इसका बेसिकल क्रोमोसोमल या मॉलिक्यूलर आंसर ये है, ये उसका फिनोटाइप है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ऐसा एक्स नहीं है, मैंने मतलब गलती से इनकी मिक्सिंग को दर्शा रहा हूँ मैं, ये साथ में है, मतलब ये 7th क्रोमोसोम है, ये उसका पहला क्रोमोसोम एक ही प्लांट के अंदर। अब गैमीट के अंदर इसमें से एक क्रोमोसोम आएगा, इन दोनों में से, इन दोनों में से एक आएगा। तो इसकी आने की और इसके आने की उतनी प्रोबेबिलिटी है। ऐसे इन दोनों का आपस में कुछ वो नहीं है, ये अपना अलग आ रहा है भाई, ये अपना अलग आ रहा है। तो समझ रहे हो, हम सोच रहे हैं कि कैपिटल वाई, वो कुछ है ही नहीं, ये अपना अलग आ रहा है भैया, ये अपना अलग आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में कोई लिंकेज, कुछ भी जो है बेसिकली मिलान मुटाव या कुछ भी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को ना पसंद करते हैं ना हेट करते। आ सकते हैं साथ में, ये भी आ सकते हैं, ये ऐसे भी कॉम्बिनेशन, ऐसे चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कैपिटल आर इसके साथ भी आ सकता है, इसके साथ भी आ सकता है, उतनी प्रोबेबिलिटी है। स्मॉल आर इसके साथ आने की उतनी प्रोबेबिलिटी, इसके साथ आने की उतनी प्रोबेबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया। पर इसके एक्सेप्शन देखने को मिल जाते हैं जब इंटरजेनिक इनहेरिटेंस होती है, पर जो जीन्स होती हैं, दो अलग अलग जीन्स है जो जैसे वो बिल्कुल पास में रखी हुई है, कैपिटल ए और स्मॉल भी बिल्कुल एक साथ है। अब तो बताओ इसकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे होगी? चाह कर भी इसकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कैपिटल ए और कैपिटल बिल्कुल एक साथ है, एक ही क्रोमोसोम पे है। अब ये क्रोमोसोम जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, तो हमेशा को एक साथ ही जाएंगे ना भाई। सोच के देखो, ये तो अलग हो ही नहीं। अगर दूसरे क्रोमोसोम पे होते कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो और तो यार था पॉसिबिलिटी कैपिटल ए इससे मिल सकता है, इससे भी, दोनों अपना अलग अलग क्रोमोसोम अलग अलग आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये तो सेम क्रोमोसोम पे और बिल्कुल एक साथ चिपके हुए, यहाँ तो फर्क पड़ता है। क्रोमोसोम थोड़ी ना काट देंगे अलग से, कि इतना खाली ए को काट के अलग करना ही, ऐसे नहीं होता ना। तो इस तरह के केस में बेसिकली होता है, ये इंटरजेनिक इंटरेक्शन बोलते हैं ऐसे केसेस को, जहाँ पे ये जीन्स इंटरेक्ट करती है बेसिकली, ये ए कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ जाएंगी। तो ये लिंकेज का एग्जांपल, जैसे कि लिंकेज का एग्जांपल, जैसे किसी के पापा की नाक है, जैसे नॉर्मल आदमी की ऐसे होती है, किसी के पापा की नाक ऐसे टेढ़ी जाके उस तरफ, ठीक है, क्या बना दिया, एक ऐसे है। तो बेसिकली दो ट्रेट होंगे ना जो क्रोमोसोम पे, नाक कैसी और उसकी डायरेक्शन किस तरफ, बिल्कुल ऐसे लिंक्ड होंगी। तो जो बच्चा होता है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि पापा से अगर वो जीना है तो उसकी नाक भी ऐसे टेढ़ी आएगी, जैसे देखते हैं हम। तो ये होता है लिंकेज बेसिकली। दैट्स वाई मैं मोटो से इतना मिलता हूँ अपने, क्योंकि लिंक्ड है हमारी जीन्स। और फेस की फेशियल जीन्स लिंक्ड थी, तो मोटू और मेरी बिल्कुल एक जैसा फेस आया, नियरली। पर अगर कभी कभी होता है कि क्या, जैसे कैपिटल बी इधर है और स्मॉल बी इधर है, तो ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जैसे एक क्रोमोसोम इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ये ऐसे, तो आपस में बेसिकली रिप्लेस कर लेंगे दूसरे को। तो फिर पॉसिबिलिटी देखिए स्मॉल ए के साथ
कैपिटल बी आ जाए और कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए आ जाए तो वो क्रॉसिंग ओवर एक अलग चीज़, उसको भी पढ़ेंगे। टी.एच. मॉर्गन साहब की बातें हैं वो, डोंट वरी। जैसे ये सवाल है, ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, ऐसा जीनोटाइप है, तो बताओ इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल है या नहीं? तो आंसर है एब्सोल्युटली एप्लीकेबल है। तीनों अलग अलग क्रोमोसोम पे हम देखते हैं पी के अंदर ये किस क्रोमोसोम पे, अगर सेम क्रोमोसोम पे तो फिर भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उतना अच्छे से काम ना करे, पर अगर अलग 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 उसमें और एक इंटरजेनिक यानी कि मोनोहाइब्रिड से बड़ी अगर क्रॉस है तो ऑब्वियस से फॉर ऑब्वियस रीजंस इट इज़ एप्लीकेबल। तो ठीक है, ऐसे केस में कभी भी ये जो सामने आपकी स्क्रीन पर है ये लिंकेज वाला एक्सेप्शन है जिसका, इस केस में कभी भी जो अपनी रेशो है जीनोटिपिक या फिनोटिपिक रेशो वो बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस के जैसी नहीं आ सकती। ना तो 9:3:3:1 आ सकती, ना 1:1:2:2:4:2:1:2:1:2:1 जो भी है तो नहीं आ सकती, क्योंकि यार ये दो एक साथ जाएंगे, ये दो एक साथ, बेसिकली एक तरह से इंटरजेनिक वाली बात होगी ना। क्या पॉसिबिलिटी है? ए बी बस यही पॉसिबिलिटी है। जब ये डबल हो जाएंगे तो फिर आपको पता ही है, फिर ये बेसिकली 4 हो जाएंगे सिंपली। फिर 2 ही हो सकते हैं जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल बी, बेसिकली ऐसे हो सकते हैं मेरे से, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है ऐसे, अरे हाँ मेरे सॉरी, स्मॉल बी, या फिर ऐसे हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यही 3 पॉसिबिलिटी हैं। ये 2 बार हो सकता है 2x, ये 1 बार, तो 1:2:1 की आ गई ना रेशो, यानी 3:1 का जीनोटाइप। अभी बाद में करें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का।